निफ्टी बहुत डिसाइडिंग लेवल पे आ गया है, जो लेवल है आपका 23,805 का, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको मार्किंग करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है। और कल मेरा प्लान हो सकता है एक बाइंग मूविंग एवरेज को ट्रेड करना, जब भी मुझे मिलेगा मैं बाइंग मूविंग एवरेज को ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ। कल की डेट है आपकी 24, और ये क्या हो गया, कल की डेट है आपकी 24 जुलाई, ठीक है, 24 जुलाई 2026, उसके लिए ये वीडियो हम डाल रहे हैं एनालिसिस का, ठीक है। अब बाइंग मूविंग एवरेज को बहुत कंडीशनल ट्रेड करेंगे, मतलब बहुत कंडीशन अप्लाई होने के बाद ट्रेड करेंगे, वरना हम पुट को कंटिन्यू करेंगे। बाइंग के लिए क्यों व्यू है, उसका रीजन भी मैं आपको परफेक्ट बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना तो समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो, जैसे हम रोज जैसे करते हैं कि हम जो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, वो कौन से टाइम फ्रेम से करते हैं, अपने डेली टाइम फ्रेम से करते हैं, हर रोज करते हैं ना। ओके, सो अभी जैसे मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं, मैं प्राइस बिहेवियर को देखता हूं, प्राइस की रेंज देखता हूं। जैसे इस रेंज को, ये प्राइस क्या है, हायर हाई के फॉर्मेशन में चल रहा है, तो इस रेंज को मैं क्या कहता हूं, पॉजिटिव रेंज। अगर प्राइस ऐसे चल रहा है नीचे की ओर, तो इस रेंज को मैं क्या कहता हूं, नेगेटिव रेंज, राइट। तो उसी एस्पेक्ट में हमें प्राइस को समझना है, और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं डेली चार्ट को, ठीक है। अभी आपको डेली चार्ट दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। अगर आप प्राइस को ध्यान से देखोगे तो प्राइस का फॉर्मेशन क्या है, हाई लो हाई। तो प्राइस का जो पिछला रेंज से वो क्या है, पॉजिटिव रेंज है, तो आपका डेली में प्राइस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, राइट, क्योंकि वो अभी तक पॉजिटिव रेंज में है, एक भी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं किया है, वो भी कौन से टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो ही ये जो पॉजिटिव रेंज है ये नेगेटिव रेंज में शिफ्टिंग में हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी डेली में प्राइस क्या है, पॉजिटिव है, ये आपको क्लियर हो गया। और डेली के बाद में हम जो टाइम फ्रेम देखते हैं वो कौन सा देखते हैं, 2 आवर्स। पहले मैं डेली में एक बार रेंज मार्क कर लेता हूं, 1 मिनट, ओके। डेली का ये आपका लो है, ठीक है, और डेली का आपका ये एक हाई है, यहाँ पे जो है ये वाला, डन, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। 2 आवर्स का टाइम फ्रेम ही सबसे इंटरेस्टिंग टाइम फ्रेम है अभी के प्राइस में। क्यों ऐसा, मैं आपको बताता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 आवर्स जब प्राइस ऊपर गया था, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड और ये फर्स्ट, तो 2 आवर्स का फॉर्मेशन क्या था, यहाँ पे हायर हाइज में था, और 2 आवर्स का जो लास्ट लो था वो था ये वाला, जो क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। 2 आवर्स की कैंडल इसके नीचे क्लोज की है, तो जो 2 आवर्स का जो प्राइस क्या है वो किसमें शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, हुआ नहीं है, वो कोशिश कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब भी प्राइस एक अपने पिछले लो का ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन से ट्रेंड चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। ब्रेकडाउन करने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जाके जो लो नया बनाता है ना, उसका ब्रेकडाउन फिर से होना जरूरी है, तो प्राइस का जो ट्रेंड है वो कंप्लीटली चेंज माना जाता है उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का, राइट। अब उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का मतलब क्या होगा, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को ध्यान से, तो आप इसको समझना। अभी यहां पे आप ध्यान से देखो कि 2 आवर्स में प्राइस देखो, जब इसने ये लो तोड़ा था, ये नीचे वाला, तो वो वन साइडेड ऐसे तोड़ा था, देखो वन साइडेड, ठीक है, और उसने ये वाला एक लो यहाँ पे बना दिया था। उसके बाद देखो 2 आवर्स में एक वन साइडेड एक पुल बैक आ गया। पुल बैक के बाद में जो मैंने लो आपको यहाँ पे बताया ना, ये वाला, इस लो के नीचे क्लोजिंग आना चाहिए, अभी तक 2 आवर्स में उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया। प्राइस अब जाके उस लो को फिर से टेस्ट कर रहा है। अभी तक ये 2 आवर्स का लो प्रोटेक्टेड है, इसलिए 2 आवर्स में भी प्राइस नेगेटिव नहीं है, वो नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा समझना, बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस है ये। और 2 आवर्स का जो लेवल है वो डू और डाई लेवल है। क्यों, अब फिर से मैं एक बार मार्किंग करता हूं, ये आपका 2 आवर्स का लो है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, थोड़ा सा सही से मार्क करते हैं इसको, ओके। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि 2 आवर्स में जो प्राइस है, इसका ये लो यहाँ पे टूटा स्ट्रक्चर का, ये फर्स्ट पुल बैक, और अभी जो अपना सेकंड पुल बैक यहाँ पे इस लो के नीचे क्लोजिंग आना चाहिए 2 आवर्स का, वो अभी भी क्या है, पेंडिंग है, ठीक है। और आज काफी दिनों के बाद प्राइस ट्रैवल करके वो इस एरिया के आसपास आया है। अब ये एरिया डिसाइड करेगा कि 2 आवर्स में प्राइस नेगेटिव होके और नीचे जाएगा, या फिर इसको प्रोटेक्ट करके वन साइडेड ऊपर की ओर निकल जाएगा। इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, और ये 23,805 का जो लेवल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लेवल है, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 आवर्स का सेकंड पुल बैक कंफर्म होगा, या फिर प्राइस यहां से रिवर्स हो जाएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने में। इसलिए मैंने आपको बोला है कि अगर
कल प्राइस, आपको आई होप 2 आवर्स का थियरी समझ में आया। अगर कल को प्राइस, अगर ये जो प्राइस है, अगर कल प्राइस इधर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ऐसी बना देता है, देखो ये ग्रीन कैंडल बनाता है फर्स्ट 15 मिनट की, ध्यान से सुन लेना। अब मेरी बाइंग साइड में कंडीशन है, मूविंग एवरेज को बाइंग साइड में मैं कब ट्रेड करूंगा, अगर फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल इस लेवल के नीचे निकले और क्लोजिंग क्या ऊपर होके आ जाए, ठीक है, जाए इसके नीचे नो डाउट, लेकिन क्लोजिंग क्या है इसके ऊपर हो जाए, इस 23,805 के ऊपर, तो फिर मैं एक शॉर्ट टर्म आपका बाई जो आपका सिंपल मूविंग एवरेज है उसको मैं बाइंग साइड में ट्रेड करना प्रिफर करूंगा। कंडीशन क्या है, ये अप्लाइड है यहाँ पे, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, मतलब नॉट फर्स्ट 15, मतलब कोई भी 15 मिनट का कैंडल नीचे जाके अगर क्लोजिंग ऊपर दे देता है तो फिर मैं एसएमए को बाइंग साइड में प्रिफर करूंगा ट्रेड करना, ठीक है। अगर वो कैंडल नीचे निकल जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर मैं ये जो पुट वाला पी का जो ट्रेड है इसको कंटिन्यू करूंगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कल का जो लेवल है वो डू और डाई क्यों है, मैंने आपको 2 आवर्स की थियरी एक्सप्लेन कर दी है। सिंपल फिर से बता देता हूं, ये जो लेवल है, अगर ये 23,803, ठीक है, इसके नीचे प्राइस जाए 15 मिनट में, लेकिन एंड ऑफ द जो क्लोजिंग टाइम है कैंडल का 15 मिनट का, अगर इसके ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं बाइंग साइड में एसएमए को ट्रेड करना चाहूंगा, ठीक है। यही एक रीजन था। और अगर वो नीचे चला जाता है प्राइस तो फिर अपना जो चल रहा है वही पुट साइड का ट्रेंड चलता रहेगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, अगर मेरी वीडियो आपने लास्ट तक देखी हो तो। थैंक यू सो मच।